हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 161 को, जो कि हमारा डील करता है व्हाट मैटर्स में बी प्रूव्ड इन कनेक्शन विद प्रूव्ड स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 26 एंड 27। बेसिकली यहाँ पर जो है उन विटनेस की बात हो रही है जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में आ ही नहीं सकते, या फिर जो है उनको बुलाने के लिए जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंस लगेगा। यानी बेसिकली ऐसे विटनेस जो कि कोर्ट में जो है आ ही नहीं सकते। तो आज के इस लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर जो है बात करने वाले हैं। So according to the section 161 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, whenever any statement relevant under section 26 or 27 is proved, all matters may be proved either in a order to contradict or to corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might be have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross examination the truth of the matter suggested। यानी कि देखो यहाँ पर जो है ऐसे विटनेस की बात हो रही है जो कि कोर्ट में आ ही नहीं सकते, या तो उनकी डेथ हो चुकी है, या फिर जो उनको बुलाना है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इन केसेस में क्या होगा, उनकी जो टेस्टिमनी है वो कैसे होगी। तो देखो, सेक्शन जो 26 और 27 में जो है ऐसे ही लोगों के बारे में बात की गई है। हमने पढ़ा था वहां पर सेक्शन 26A में हमने जो है डाइंग डिक्लेरेशन का टॉपिक जो है हमने पढ़ा था। ठीक, तो देखो यहाँ पर सेक्शन 161 क्या कहता है। सेक्शन 161 यहाँ पर ये कहता है, अगर सेक्शन 26 या फिर 27 के अंडर जो है कोई भी स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसिबल या फिर जो है प्रूव हो जाती है वो रेलिवेंट स्टेटमेंट, ठीक है, तब उस स्टेटमेंट को जो है कॉन्ट्राडिक्ट यानी गलत साबित करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है, और कोरोबोरेट को यानी उसको सही साबित करने के लिए जो है तब भी एविडेंस जो है दिया जा सकता है उसके सपोर्ट में, या फिर जो है स्टेटमेंट देने वाले पर्सन की क्रेडिबिलिटी को जो है इम्पीच या फिर कंफर्म किया जा सकता है। मतलब अगर वो पर्सन जो है कोर्ट में विटनेस बनकर आता है और क्रॉस एग्जामिनेशन में उस बात से मना कर देता है, तो जो एविडेंस उसको झूठा या फिर सच्चा दिखाने के लिए यूज किया जा सकता था वही एविडेंस भी अब यूज किया जा सकता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल बी और सी हैं, ठीक है। बी जो है सी को एक स्टेटमेंट देता है कि ए ने जो है मुझे मारा था, ठीक है। अब जो है सी, और उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाती है बी की, तो सी यहाँ पर कोर्ट में आता है विटनेस बनकर। अब बी की यहाँ पर डेथ हो चुकी है, तो सी जो है कोर्ट में आकर जो है विटनेस बनकर जो है वो अपनी स्टेटमेंट देता है, ठीक है, यानी अपनी टेस्टिमनी को जो है वो देता है कोर्ट के सामने। सेक्शन 161 यहाँ पर ये कहता है कि जो सी है ना यहाँ पर जो विटनेस बनकर आया है, हम सी को ऐसा मान लेंगे कि उसका जो उसको जो कॉन्ट्राडिक्ट करना था हमने उसका, या फिर जो है इम्पीच करना था क्रेडिट, या फिर उसको जो है कोऑर्डिनेट करना था, वो सारी चीजें जो है वो पहले से ही हो चुकी हैं। तो हम मान लेंगे कि सी का जो है क्रॉस भी हो गया है, कॉन्ट्राडिक्ट भी हो गया है, ये सब चीजें हम जो है मान लेंगे पहले से ही। नाउ आप जो है क्रॉस और कॉन्ट्राडिक्ट को जो प्रूव करने के लिए आप जो है एविडेंस ला सकते हो, ठीक है। अगर बी जो है वो जिंदा होता और कोर्ट में आकर जो है वो अपनी विटनेस जो भी अपनी टेस्टिमनी या फिर अपने स्टेटमेंट वगैरह देता, तो हम जिस तरीके से बी को जो है क्रॉस करते या फिर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते, तो ये सब चीजें जो है हम मान लेंगे कि सी का जो है पहले से ही क्रॉस हो चुका है, कॉन्ट्राडिक्ट उसको, ये सब सारी चीजें उसकी हो चुकी हैं। आज के सिलेक्शन में हमने जो है सेक्शन 161 को कवर किया। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 161 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अजय शर्मा, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।